मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी का आज क्या है, दूसरा टॉपिक है, यानी कि पहली यूनिट का दूसरा टॉपिक है। परफॉर्मेंस मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इंटरव्यू मेथड पर। इंटरव्यू मेथड तो और ईजी है, यानी कि आपको लाइब्रेरियन ने पकड़ लिया और लाइब्रेरियन ने पकड़ के क्या कहा कि बताओ लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ों की कमी है और क्या क्या चीज़ आप क्या चाहते हो इसमें सुधार करना है। यही एक तरह से इंटरव्यू मेथड है इंडिया का। क्यों? क्योंकि इस तरह ही पूछे जाते हैं इंटरव्यू, यानी कि लाइब्रेरी टेक्निक्स में। नहीं तो लाइब्रेरी जो मेथड है, यानी सॉरी इंटरव्यू मेथड है, क्या है इंटरव्यू, हमारा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या होता है? इंटरव्यू मेथड जब आप कहीं ना कहीं, जैसे आप ये देखोगे, जैसे हमारे यहाँ कहीं ना कहीं आपने देखा होगा रेफरेंस सेक्शन नहीं है, ठीक है, अलर्टिंग सर्विस नहीं है। आप बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में चले जाओ, वहाँ तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे आपके क्या है, जो मद्रास लाइब्रेरी है, आपकी दिल्ली लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, राजा राम मोहन राय ये फाउंडेशन, इस तरह की यानी जो लाइब्रेरी है, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, ये जो क्या है, इनमें तो आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये सर्विस कहीं ना कहीं वहाँ पर भी है। पर जो एक तरह से मान के चलिए हर लाइब्रेरी में, इंडिया की हर लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी। और लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू सर्विस है, परफॉर्मा मेथड है, रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड है, ये सर्वे के जो मेथड हैं, ये कैसे पूछे जाते हैं? जो लाइब्रेरियन होगा, यानी कि पहली बात तो लाइब्रेरियन का मतलब, यानी लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं 4-5 लाइब्रेरियन, जूनियर लाइब्रेरियन, जो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखने वाले हैं, वो सब अलग अलग होते हैं। पर यहाँ पर क्या है, शॉर्टेज ऑफ, यानी कि शॉर्टेज ऑफ लाइब्रेरियन की या फिर जूनियर लाइब्रेरियन की या मेंबर्स की कमी होने की वजह से एक ही लाइब्रेरियन, और लाइब्रेरियन भी क्या करता है, चलते फिरते बच्चों से पूछ लेता है, या फिर कहीं ना कहीं जो एक तरह से जो आपका रीडिंग रूम है वहाँ के पूछ लेता है कि आपको क्या कुछ चीज़ की कमी है, या फिर तो कहीं ना कहीं ये जो मेथड है, इसके बारे में क्या कहता है लाइब्रेरी, यानी कि जो इंटरव्यू मेथड होता है, लिखने की जगह मैं आपको समझा देता हूँ। जो इंटरव्यू मेथड है, इंटरव्यू मेथड क्या होता है? इंटरव्यू मेथड में लाइब्रेरियन, जो मेन लाइब्रेरियन है, यानी कि मेन लाइब्रेरियन कुछ कमेटी, कहीं ना कहीं जो परफॉर्मा मेथड है, परफॉर्मा मेथड को ना यूज़ करते हुए, या फिर परफॉर्मा मेथड को एक तरह से उससे सजेशन ना लेते हुए, हर बच्चे से क्या करती है, इस इंटरव्यू मेथड इसलिए कंडक्ट करा जाता है क्योंकि जो बच्चा है, यानी कि जो बच्चा है, उसके सोच, उसकी लाइब्रेरी के प्रति क्या है, सोच कैसी है, उसके लाइब्रेरी के प्रति, यानी कि उसे लाइब्रेरी में चाहिए क्या, उसके मुंह से सुनना चाहती है। और उसके मुंह से सुनना इसलिए चाहती है क्योंकि उससे क्या है, उसके सारे व्यू हमें कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए। क्योंकि रिकॉर्ड में, यानी कि एक तरह से एक पन्ने पे पूरी बात नहीं समेटी जा सकती, इसलिए कहीं ना कहीं इंटरव्यू मेथड यूज़ होता है सर्वे में। और इंटरव्यू मेथड से बच्चे की क्या, यानी कि यूज़र की कहीं ना कहीं पूरी कहानी बदल जाती है। इंटरव्यू मेथड से यूज़र के जो यानी कि लाइब्रेरी में जो मेंबर्स हैं, लाइब्रेरियन है, वो कहीं ना कहीं जो बड़ी लाइब्रेरी है उसमें क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरव्यू सेशन में रहते हैं, यानी कि एक तरह से इंटरव्यू मेथड में सब बच्चे से, एक एक बच्चे से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है कि आपको क्या, यानी कि लाइब्रेरी में आप सजेशन क्या देना चाहोगे, आपको किस चीज़ की, यानी कि यहाँ पर किस चीज़ की दिक्कत हो रही है, बुक्स की दिक्कत है या फिर कौन सी समस्या हो रही है। तो वो जो समस्या होती है, यानी कि हर जो मान के चलिए जो मेंबर्स हैं, या फिर एक तरह से जो भी इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है, जो मेंबर बैठे हैं वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, हर बच्चे की एक एक यानी कि सारी समस्या लिखते हैं। यानी कि मान के चलिए 500 बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है, तो 500 बच्चों की समस्या है वो लिखी जाएगी। और ऐसा नहीं कि क्या नाम, ये 4-5 समस्या लिखी, जो समस्या वो बताएगा सारी की सारी नोट करी जाती है। तो इंटरव्यू मेथड को सबसे बेस्ट मेथड इसलिए माना जाता है लाइब्रेरी का, क्योंकि कहीं ना कहीं, और ये जो मेथड है कहीं ना कहीं छोटी लाइब्रेरी के लिए वैलिड नहीं है। यानी कि छोटी लाइब्रेरी में जितने भी ये जो मेथड्स हैं वो वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंडक्ट होता है, यानी कि अगर आप इसी चीज़ को करने बैठो, आप ही मान के चलो आप अपने घर में, यानी कि 4-5 मेंबर भी हो, और 4-5 मेंबर होने के बाद आप चारों पाँचों मेंबरों का इंटरव्यू लेने लगो। इंटरव्यू अगर उनके कि आपको घर में क्या क्या चीज़ें चाहिए, घर किस तरह का चाहिए, घर में आप किस तरह का कमरा चाहते हो, अगर यही पूछने लगो तो ये मान के चलिए हर मेंबर की अलग अलग सोच होगी। और अलग अलग सोच का मतलब ये, आप जब उनके जो सोच के बारे में लिखोगे या फिर एक तरह से इंटरव्यू कंडक्ट कराओगे, तो 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा होगा, और वही कहीं ना कहीं टाइम
एक तरह से टाइम का वेस्टेज होगा, पैसे का वेस्टेज होगा, ये कहीं न कहीं ये माना जाता है। और हर चीज़ में यानी कि लाइब्रेरी क्या है, एक तरह का बिज़नेस है, और बिज़नेस का मतलब ये है समय उसमें जो समय है उसकी कीमत है, उसमें जो क्या है जो संसाधन है उसकी कीमत है। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को बड़ी लाइब्रेरी में यूज़ करा जाता है। तो इंटरव्यू ये जो मेथड होता है, इंटरव्यू मेथड में हर बच्चे से यानी हर यूज़र से कहीं न कहीं उसके सुझाव, उसके जो लाइब्रेरी के प्रति क्या है सजेशन है, उसके जो लाइब्रेरी को उसका यानी कि क्या चाहिए लाइब्रेरी से, तो वो सारी चीज़ें लिखी जाती है और उसमें कहीं न कहीं बताई जाती हैं। तो ये था आपका इंटरव्यू मेथड, और ये इंटरव्यू मेथड आपको कहीं न कहीं देखने के लिए मिलेंगी बड़ी लाइव में। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।